मैंने गाड़ी भी खरीदा है। ये पीछे वाला गाड़ी मेरा है। लग रहा है समर का 11-12 बजा हुआ है। हम लोगों ने एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग, मैं और रिया दोनों ही निकले हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है। तो आज का हम लोगों का प्लान है, हम लोग जाएंगे गादियारा रिवर बैंक। गादियारा रिवर बैंक मेरे घर से ऑलमोस्ट 70 to 75 किलोमीटर है। वो जो जगह है वो है रूपनारायण और भागीरथी मिलन स्थल, जहाँ पर रूपनारायण रिवर और भागीरथी रिवर एक साथ मिलती है। बारिश के टाइम तो वो जगह काफ़ी अच्छा लगता है। आज का वेदर इतना सही नहीं है, मतलब गर्मी बहुत है। फिर भी क्योंकि हम लोग का प्री प्लान था, हम लोग इसीलिए निकल चुके हैं। बहुत दिन से निकले भी नहीं है कहीं पर। पहले हम लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन के बाद कहीं लॉन्ग ट्रिप करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी लॉन्ग ट्रिप नहीं हो पाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हम लोग इसीलिए अभी छोटा मोटा ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट वीक शायद हम लोग मुर्शिदाबाद जाए 3 या 4 दिन के लिए। अभी टाइम हो रहा है 6 AM। तो 70 to 75 किलोमीटर जाने में हम लोगों को मैक्सिमम 2 घंटा लगना चाहिए। और पर थोड़ा बहुत जैम भी रहता है, इसीलिए इससे पहले गादियारा में हम लोग एक रॉयल एनफील्ड के राइड के लिए गए थे 2 साल पहले। उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया हूँ, तो आज जाएंगे और हमें लंच तक लौटना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम है। हम लोग घर से निकले थे 5:45 को, अभी 6:15 हुआ है और हम लोग पहुँच गए हैं बाली ब्रिज क्रॉस करके बाली खल के रोड पर। इसके बाद हम लोग पकड़ेंगे NH6 और NH6 पकड़ के हम लोग धोला होके उलूबेड़िया होके हम लोग घुसेंगे गादियारा की तरफ। गादियारा के जाने के टाइम पहले आटमनगर बोल के एक जगह है, वहाँ पर वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। उस जगह में भी एक पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है गौचुमोक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जाने के टाइम देखेंगे। अगर कोविड चल रहा है इसीलिए तो सब कुछ बंद है, अगर वो खुला होगा तो हम लोग घुसेंगे। क्योंकि गादियारा 2 रिवर एक जगह पर आकर मिलता है और फिर वो जाकर समंदर में गिरता है, तो इसलिए उस जगह का रिवर बहुत ही चौड़ा है। अभी का जो टाइम चल रहा है वो एक्चुअली ये लद्दाख का टाइम है, मतलब लद्दाख राइड का ये सही टाइम होता है। तो बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। तो जो अभी का करंट रूल है लद्दाख में और हिमाचल में भी, तो आपको 96 आवर्स का RT-PCR लग रहा है, RT-PCR रिपोर्ट। और लद्दाख रीजन में घुसने के लिए RT-PCR अगर आपका नेगेटिव है, उसके बाद आपका रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है वहाँ पर, उसके बाद ही आप लद्दाख एंट्री कर पाओगे। और वो RT-PCR भी आपका 96 आवर्स का लगता है। तो ये जो रास्ता है, ये राइट वाला रास्ता चला जाता है NH2 और लेफ्ट वाला रास्ता चला जाता है NH6, मतलब ये खड़गपुर के साइड चला जाता है। तो हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता ही पकड़ेंगे अभी। NH6 का अभी नया नाम शायद NH116 हुआ है, नहीं इसका NH16 हुआ है इसका। लेफ्ट वाला रास्ता अगर पकड़ लोगे तो ये कोलकाता चला जाएगा, मतलब सातरागाछी होकर हावड़ा ब्रिज होकर कोलकाता जाएगा।
और सीधे हम लोग खड़गपुर, हल्दिया ये सब जा सकते हैं, मुंबई। हालांकि हम लोग आज बस उलवेरिया तक ही जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट ले लेंगे। कुछ ही देर में हम लोग धुलागढ़ पहुंचने वाले हैं, तो धुलागढ़ में रुककर थोड़ा चाय पियेंगे, उसके बाद फिर से जाएंगे, क्योंकि सुबह हम लोग कुछ खा पी कर नहीं निकले हैं, बस पानी पीकर और फ्रेश होकर निकल चुके हैं। तो धुलागढ़ में कुछ चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर से चलाएँगे। सामने वाला शायद एक्साइटेड हो चुका है, बार बार घूर कर देख रहा है मुझे। चलो सोफा लग चलेगी। हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं धुलागढ़ टोल, तो बस उस पर जाएंगे और थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकलेंगे। तो জায়গাটা কি করে রেখেছে রে? बहुत दिनों बाद आज बहुत दिनों बाद आज बहुत दिनों के बाद आज हम लोग चाय पीने के लिए निकले हैं, तो चाय का मज़ा लेते हैं अभी। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कहीं पर और जाने के लिए, लेकिन इतना धूप है और हम लोग क्योंकि बहुत दिनों बाद राइड कर रहे हैं, तो हम लोग प्लान किया अभी कहीं पर नहीं जाएंगे, यहीं से चाय पिएंगे और प्रिया के घर करिए चले जाएंगे। मैंने एक गाड़ी भी खरीदा है, ये पीछे वाला गाड़ी मेरा है। ये टूटा फूटा? हाँ, ये टूटा फूटा नहीं है, ये डीलर है। एक्चुअली फैमिली ट्रिप के लिए मैं प्लान कर रहा था बहुत दिनों से, तो सोचा AC तो लगाने का पैसा नहीं है अभी, तो इसी से काम चला लेंगे। फैमिली ट्रिप इसका अगर करना होगा तो हाँ, रिया को लगता है कि मेरा बहुत सारा फैमिली है इधर उधर, इस गली में उस गली में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं, तुम इधर इसके पहले किसी को लेकर नहीं आए थे इधर? हाँ, बहुत जन को लेकर आया, दोस्तों को लेकर आया, तुम्हें भी बहुत बार लेकर आया। दोस्त या ये ना 4-5 साल हुआ है ये वाला हुआ है, और तुम मेरे साथ 7 साल से हो। देखिए अभी टाइम हो रहा है 6:37 और धूप देखिए बाहर का, लग रहा है समर का 11-12 बजा हुआ है और टेम्परेचर भी अभी 30 के करीब है। हम लोग सोच रहे हैं कि 7-7:30 बज रहे हैं। हम लोग अभी सोच रहे थे कि 7-7:30 बज चुका है, लेकिन एक्चुअली 6:37 ही हुआ है, इसीलिए सारा प्लान आज का कैंसिल। हम लोग वापस आएंगे। हम लोग बहुत आलसी किस्म के इंसान हैं, धूप देखकर, मुझे तो धूप देखकर पसीने छूटते हैं, देख कर ही छूटता है, लगने से नहीं छूटता, मुझे देख कर ही छूटता है। मैं धूप अगर तो मुझे ठंडा दे दो, देखो बारिश मैं दे दो। टॉवल सनग्लास लेके इसको कर रही हूँ। हाँ, मेरे ज़िंदगी का सब कुछ इसने ले लिया है, मेरा घर ले लिया है, मेरा सुख चैन सब कुछ ले लिया है, अब मेरा नया वाला सनग्लास भी इसने ले लिया है, पता नहीं और क्या क्या लेगा। ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। हाँ, नया वाला सनग्लास खरीदा है तो उसको पहनना भी चाहिए। ये देखो कैसा लग रहा है, शकूरी मामा। एक्चुअली मेरा बाल ना बहुत बड़ा हो चुका है, बाल को बंगाली में बाल बोलने से वो गाली होता है, कि हिंदी में बाल को बाल बोलने से कुछ नहीं होता है, वो बाल ही होता है। मेरा बाल बहुत बन चुका है, अभी इसको काटना पड़ेगा मेरे बाल को। उसके बाद इसका एक मेरा एक सैलून हाँ, मेरा एक सैलून है घर में, इसका एक तो इधर खड़ी है, लेकिन इसने क्योंकि मैं पिछले बार बाल कटाने के टाइम थोड़ा बहुत फेंक चुका था, मैं उस टाइम कहीं पर गया था बाल कटाने के लिए, तो मैंने ऐसे बोला था मुझे फिर से बाल नहीं कटाना है, तो उसके बाद से इसने मेरा बाल काटना छोड़ दिया है। अभी मेरे पास ही आना पड़ेगा इसको।
क्या हुआ, हम लोग जाने वाले थे आज गादियारा, लेकिन धूप भी ज़्यादा है, लेकिन उससे भी बड़ी एक जो बात हो गई है, अभी धुलागढ़ टोल से पहले हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोगों ने एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट देखा। वो मेरे गोप्रो में भी रिकॉर्ड हुआ है। हम लोगों के आने से पहले एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम लोग वो जो इंसान थे उसको देखा, तो उसके बाद हम लोगों का आज का जाने का मूड ही चला गया पूरा। तो इसीलिए हम लोग वापस लौट रहे हैं, कभी और जाएंगे। आज मूड एकदम मूड नहीं है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट मैंने देखा है, लेकिन लॉकडाउन ने हम लोगों को इतना हिला दिया है और हम लोग अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं अभी। लॉकडाउन में बहुत सारा कुछ खराब हुआ, लेकिन एक बात अच्छा हुआ है कि हर कोई अपने फैमिलीज़ के साथ जुड़ चुका है और हम लोग भी बहुत जुड़ चुके हैं। तो इसे एक्सीडेंट को देखकर तो दिमाग में एक ही बात आया कि वो जो इंसान था, उनके फैमिलीज़ पर जब उनको पता चलेगा ये इंसिडेंट के बारे में, उनके फैमिलीज़ पे क्या बीतेगी। तो इसीलिए यही सोचते हुए मेरा भी आज मूड चला गया और रिया का भी मूड चला गया, तो इसीलिए हम लोग आज नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग लौट रहे हैं अभी। जब भी हम लोग डानलाप के साइड से आते हैं तो धुलागढ़ टोल पहुंचने से पहले ये क्रॉसिंग आता है, उसी क्रॉसिंग के सामने वो इंसिडेंट हुआ था। तो सुबह का राइड का प्लान हम लोगों का आधा कंप्लीट हुआ, आधा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम लोग रिया के घर में जाएंगे और आज इवनिंग में 4 बजे हम लोगों को शायद एक कैट को रेस्क्यू करने जाना है। तो जहाँ पर कैट को रेस्क्यू करने जाना है वहाँ पर थोड़ा परमिशन का इशू है, तो अगर परमिशन मिलता है तो वो लोग हमें कॉल करेंगे, और अगर कॉल आता है तो उसके बाद हम लोग 2:30-3 बजे निकलेंगे घर से। तो आज का शाम का प्लान वही है। शायद वो इंसिडेंट हम लोग शायद रेस्क्यू का प्रोसीजर हम लोग शूट ना कर पाए, तो एक वो ही वजह है कि हम लोग घर लौट रहे हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट की वजह से 1-2 घंटा हम लोग यहाँ पर ही वेस्ट हो गया और मूड भी नहीं है। धीरे भी हम लोग जल्दी चलाना भी नहीं चाहते हैं और शाम को हम लोग ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी जाना है। तो ये सब मिलाकर हम लोग अभी घर वापस जाएंगे। और एक अपडेट है, नेक्स्ट वीक हम लोग मैं, रिया और शायद हम लोगों के साथ और 2 हमारे दोस्त जाएंगे मुर्शिदाबाद। एक्चुअली मुर्शिदाबाद मेरी मम्मी का मायका है, मतलब मेरा मामा का घर है। तो मेरे मामा का जो बड़ा लड़का है, मेरा भैया है, उनके घर में जाएंगे। तो वहीं पर ही रुकेंगे 3 दिन और हम लोग फराबाद मुर्शिदाबाद घूमेंगे। हालांकि अभी सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं। और इससे पहले तो हम लोग जा रहे थे पीछे, हम लोग का पीछे सन था, अभी मेरे मुंह पर सन आ रहा है, तो मुझे सामने सब कुछ धुंधला दिख रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये बस बहुत दिनों का राइडिंग का साइड इफेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि मुझे राइडिंग करना नहीं आता है या फिर मेरा हैबिट चला गया है। तो जो भी है, मैं एक बात हमेशा मानता हूँ कि अगर मूड नहीं है तो कुछ करना नहीं है। मूड लगता है तो सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मूड नहीं लग रहा है, अगर दिमाग बोल रहा है, दिल बोल रहा है कि आज मत करो, मतलब आज मत करो। मैं तो बस यही मानता हूँ कि अगर दिल और दिमाग बोल रहा है कि आज करो तो आज करो, जो करो। वो देखो हीरो आलम जा रहा है विदाउट हेलमेट। आने के टाइम में मैं बोल रहा था कि बाइक
खरीदने के बाद हम लोगों को वो चीज़ सबसे गलत लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है लुकिंग ग्लास, हेलमेट और नंबर प्लेट। ये तीनों चीज़ बाइक खरीदने के बाद काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि फ्लैशर, जैसे कि फॉग लाइट, वो सबसे पहले इन लोगों को चाहिए होता है। नॉर्मल हाईवे में क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर्स बहुत अच्छे होते हैं और ड्राइवर्स के साथ उनका जो हेल्पर होता है उन लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन आगे वाला जो ट्रक है तो पिछले 10 मिनट से हेल्पर बस हाथ दिखा रहा है लेफ्ट साइड जाने के लिए और ड्राइवर राइट साइड से चला ही रहा है। ना दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन है और पीछे वाले बंदे को वो लोग कंफ्यूज भी कर रहा है। पिछले 15 मिनट में ऐसा ही कर रहा है, अभी भी ऐसा ही कर रहा है।